हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल चौधरी। आज मेरा टॉपिक स्टॉक मार्केट का जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसी को हम कैरी करते हैं आगे। हमने स्टार्ट करा था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो लेट्स स्टार्ट फर्दर। मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, बट बहुत स्टडीज़ ने प्रूव करा है कि स्टॉक मार्केट इज़ मच बेटर देन गोल्ड एंड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको प्रॉपर स्टडी है, आपके पास प्रॉपर फंडामेंटल टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता है, तो आप सही इन्वेस्टमेंट अगर करते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, दैट इज़ मच बेटर इन्वेस्टमेंट देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। देखिए, मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट में हमारे पास दो तरह की मार्केट आती है, वन इज अ प्राइमरी मार्केट, वन इज अ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर हम बात करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो नई चीजें, नई पहली बार चीजें इशू होती हैं वो आती है यहाँ पे प्राइमरी मार्केट के अंदर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको आप आईपीओ बोलते हैं, बेसिकली जिसको आप आईपीओ बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट इज कॉल्ड टू बी एन स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंड हैंड मार्केट, जहां पे शेयर ट्रेड होते हैं या इशू होते हैं। मतलब यहां से जो इशू होंगे प्राइमरी मार्केट वाले, वो यहां पे ट्रेड होंगे बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर। मतलब जो कंपनियां पहली बार शेयर इशू करेगी वो ट्रेड कहां होंगे? स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट को आप बोल सकते हो जहां पे शेयर इशूड और ट्रेड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास दो तरह के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता होगा दलाल स्ट्रीट करके नाम होता था, दलाल स्ट्रीट एक जगह थी जहां पे सबसे पहली बार ट्रेडिंग शुरू हुई, जो एक पहली बार एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म मिला ट्रेडिंग करने के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज स्टार्टेड इन 1854। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया 1993 और धीरे धीरे मार्केट के अंदर बहुत तरह की डेवलपमेंट आती रही। मैंने कहा आपको, एक लोग सोचते हैं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 एक एस्टेब्लिश हुआ 1992। 1992 में सेबी को इनकॉर्पोरेट करा गया, जो कि सारी मार्केट को रेगुलेट करता है। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला कौन है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी मार्केट बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बेसिकली काम क्या करता है? प्रमोट करता है मार्केट को, प्रोटेक्ट करता है एंड रेगुलेट करता है। प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट, 3 तरह की फंक्शनिंग परफॉर्म करता है स्टॉक सेबी, ठीक है। बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। व्हाट आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट? इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा ब्रीफिंग सी मैं अभी कर देता हूं आपको। बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं यहाँ पे शेयर्स भी ट्रेड होते हैं, डेरिवेटिव भी ट्रेड होते हैं, म्यूचुअल फंड भी ट्रेड होते हैं। समझना थोड़ा इनके बारे में। आपको पता है, व्हेन कंपनी नीड्स मनी टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट, कंपनी को अगर पैसा चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, दे पे बैक यूजिंग द मनी। कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसा चाहिए तो बैंक में कंपनी जाएगी, पैसा लेगी और कंपनी पैसा लोन का वापस करेगी बैंक को। बट अगर उसके पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, वो बहुत सारे पब्लिक मतलब बहुत सारे लोगों से पैसा लेना है, बोरो करना है, और कंपनी रेगुलर इंटरेस्ट पे करना चाहती है, तो कंपनी के पास ऑप्शन रहता है बॉन्ड्स का भी। लोन मतलब आप एक पर्टिकुलर बैंक से लोन ले रहे हो, अगर पब्लिकली आप पैसा उधार लेना चाहते हो तो बॉन्ड इशू करके पैसा लिया जा सकता है। बॉन्ड्स पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली कंपनी को पे करना पड़ेगा। किसको? बॉन्ड होल्डर्स को। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट की बात करेंगे। अगर कोई पैसा बॉन्ड, मान लो मैंने पैसा किसी कंपनी को उधार दिया, तो मेरे को कंपनी क्या देगी? इंटरेस्ट पे करेगी। रेगुलर इंटरवल के बाद मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आता रहेगा। शेयर्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ शेयर, वन इज अ इक्विटी शेयर, वन इज अ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिसको खरीद के आपके पास ऑनरशिप राइट आता है, कंपनी में पार्टिसिपेशन, वोटिंग राइट आपके पास मिलता है। और इक्विटी शेयर से आपको डिविडेंड भी मिलेगा बेसिकली। अनदर वन इज अ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं बेसिकली जिसमें आपको डिविडेंड मिलेगा, और जहां पे जब कंपनी बंद करेगी, बंद करेगी अपना बिजनेस, तो सबसे पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगी एंड उसके बाद ही पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को होती है। यहां पे हमें अर्निंग होती है डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बेसिकली। डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी और अंडरलाइंग एसेट से।
डेरिवेटिव एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी और अंडरलाइंग एसेट से, उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं बेसिकली। मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि पेट्रोल का रेट अगर मैं कोयले के रेट के ऊपर डिपेंड कर दूं कि कोयले के रेट से डिटरमाइन होगा पेट्रोल का रेट, जो कोयले का रेट आज होगा वही पेट्रोल का रेट होगा, तो ये हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल डिराइव कर रहा है वैल्यू कोल से। मतलब डेरिवेटिव बेसिकली है क्या, इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किसी और अंडरलाइंग एसेट से, उसको बोला जाता है। बाकी इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर फ्यूचर ऑप्शन ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर, पुट कॉल प्रीमियम ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे, स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है वो सब इसके अंदर डिटेल में हमने पढ़ना है बेसिकली। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पे ये लोगों को अलाउ करता है टू इनडायरेक्टली इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट और इन द बॉन्ड मार्केट। मतलब एक तो है ना कि मैं गया शेयर मार्केट में, मैंने पैसा लगाया, मैंने क्या किया, डीमैट अकाउंट खुलवाया, मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। एक तो ये तरीका है, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है। एक है कि मेरे को नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में और ना ही मैं टाइम अपना लगाना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में, तो मैं क्या करूँगा, मैंने किसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट को हायर करा जो म्यूचुअल फंड का ब्रोकर है। वो म्यूचुअल फंड में मैं जिसमें भी कहूँगा, रियल स्टेट, कोयले में पैसा लगाना है, ऑयल में पैसा लगाना है, उसको मैं पैसा दूंगा, वो आगे इन्वेस्ट कर देगा फर्दर और वो अपनी कमीशन काट के बाकी रिटर्न मेरे को दे दिया करेगा। मतलब म्यूचुअल फंड क्या होता है बेसिकली, बहुत सारे लोग अपना पैसा पूल कर देते हैं किसी प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड वाले के पास, वो आगे पैसा डाइवर्सिफाइड करता है डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कॉमोडिटीज में। अकॉर्डिंगली जैसे रिटर्न्स आती हैं, इन प्रोफेशनल जो मैनेजर्स होते हैं ये अपनी कमीशन काट के बाकी रिटर्न आपको देते हैं बेसिकली। मतलब इनडायरेक्टली भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। यहाँ से भी हमें डिविडेंड मिलता है बेसिकली, तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप आउटलाइनिंग समझो, बॉन्ड, शेयर, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड में भी हम ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर ट्रेडिंग। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं ट्रेडिंग करने के लिए शेयर मार्केट में। वी नीड टू हैव इफ यू वांट टू ट्रेड, हमें क्या चाहिए बेसिकली, वन इज अ डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और ऑब्वियस सी बात है आपको पैसा चाहिए ट्रेड करने के लिए, बिना पैसे के तो आप ट्रेड कर नहीं पाओगे। मतलब आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट यू हैव अ मनी। ये चीज़ें चाहिए बेसिकली। कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है मैं आपको बहुत शॉर्ट सा समझाता हूँ, समझना जरा। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, समझना जरा। वन इज अ इंट्राडे ट्रेडिंग एंड अनदर वन इज अ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। देखिए मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम करता हूं इसको। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, देखिए ये आपको दिख रहा है ना, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑन द सेम डे, खरीदना और बेचना शेयर्स का, कमोडिटीज का सेम डे, उसको बोलते हैं इंट्राडे। सेम डे परचेज हो रही है, सेम डे सेल हो रहा है, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ब्रोकरेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग एंड डिलीवरी, दोनों में ब्रोकरेज अलग अलग है, कमीशन अलग अलग कटता है। इंट्राडे की जो ब्रोकरेज है इंट्राडे के अंदर थोड़ी कम है। आप सेम डे खरीदोगे बेचोगे तो ब्रोकरेज कम लगेगा। अगर आप खरीद के अपने पास रख लोगे और थोड़े दिनों बाद या कुछ सालों बाद बेचोगे तो उसके अंदर ब्रोकरेज कमीशन ज़्यादा लगेगा बेसिकली, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। नेक्स्ट है, पहला था इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया, आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर कि इंट्राडे का मतलब है परचेज उसी दिन करा, सेल उसी दिन करा और कमीशन इंट्राडे के अंदर कम रहती है एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ डिलीवरीज के अंदर। नेक्स्ट आता है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग इसका मतलब क्या होता है, खरीदना और बेचना डिफरेंट डे को। मतलब आज मैं अगर चीज को खरीद रहा हूं तो बेचूंगा, मैं कल बेचूंगा तो भी डिलीवरी हो जाएगा, 10 साल बाद बेचूंगा तब भी डिलीवरी हो जाएगा। मतलब खरीदना और बेचना दोनों अलग अलग दिन।
ब्रोकरेज यहाँ पे ज़्यादा रहती है इंट्राडे से, एंड देयर विल बी अ मिनिमम डिलीवरी चार्जेस भी रहता है इसमें, मिनिमम डिलीवरी कुछ ना कुछ तो आपको चार्ज पड़ेगा ही पड़ेगा इसके ऊपर बेसिकली। तो आपको दो चीज़ें पता लग गई, कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है, वन इज अ इंट्राडे ट्रेडिंग, अनदर वन इज अ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ डज इट हैपन, कैसे ये सारा कुछ होता है, समझिए ध्यान से जरा। देखिए, यू बाय द शेयर ऑन मंडे, सपोज कर लेते हैं आपने मंडे को शेयर खरीदा, इट विल बी डिलीवर्ड टू यू ऑन वेडनेसडे, सेटलमेंट पीरियड दैट इज T+2 नॉर्मली। समझना क्या होता है ये, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए एक सेटलमेंट साइकिल होता है। यू बाय द शेयर ऑन मंडे, इट विल बी डिलीवर्ड टू यू ऑन वेडनेसडे, T+2, T का मतलब है ट्रेडिंग डे, जिस दिन ट्रेड करा, 2 का मतलब है 2 दिन, एक्सक्लूडिंग द हॉलीडेज, एक्सक्लूडिंग द हॉलीडेज। T का मतलब है ट्रेडिंग डे, 2 का मतलब बेसिकली क्या है, 2 दिन, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उसके 2 दिन के बाद आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा ये। इसको हम सेटलमेंट साइकिल बोलते हैं, सेटलमेंट साइकिल, एक्सक्लूडिंग द हॉलीडेज, हॉलीडेज इसमें से हटा दी जाती हैं। मोस्ट कॉमनली करंट सेटलमेंट पीरियड इज T+2, ज्यादातर यही यूज होता है, T+2। T स्टैंड फॉर ट्रेडिंग डे, 2 स्टैंड फॉर 2 days एक्सक्लूडिंग द हॉलीडेज, ठीक है। देखिए, इट रेफर्स टू अ कैलेंडर बेसिकली, 2 दिन बाद एक्सक्लूडिंग द हॉलीडेज, ठीक है। और जब ये सेटल करेंगे ना, तो ये नेट करेंगे, आपकी नेट पोजीशन रिफ्लेक्ट करेंगे। समझिए बात को, मैंने आज ट्रेडिंग करी, आज मैंने खरीदी चीज, कल मैंने बेच दी, मतलब एक दिन बाय किया, अगले दिन सेल करा, बट अभी पहला वाला तो मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसमें दिखाएगा ना कि T+2, वो तो वेडनेसडे रिफ्लेक्ट करेगा। तो जितना भी मैं ट्रेडिंग करूंगा इस पीरियड के अंदर, सेटलमेंट पीरियड के अंदर, वो नेट करके मेरी पोजीशन दिखा देगा, वेडनेसडे को नेट करके मेरी पोजीशन, नेट पोजीशन रिफ्लेक्ट करेगा वो आपकी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इट्स अ सेटलमेंट साइकिल, सेटलमेंट पीरियड जनरली T+2 ही यूज होता है। ओके, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास है नहीं फिर भी आप बेच रहे हो, समथिंग, सेलिंग समथिंग विच यू डोंट हैव, ऐसी चीजें बेचना जो आपके पास है नहीं, ठीक है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं, प्रैक्टिकली हम सोचें इसको, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जो चीज मेरे पास है नहीं तो मैं कैसे बेच सकता हूं, ठीक है ना। ओके, सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स, मैंने टाटा मोटर लिखा है, जिसका प्राइस 500 रुपए चल रहा है। बिफोर ओपनिंग, मार्केट को शुरू होना, अभी शुरू नहीं हुई, मार्केट खुलती है 9 बजे, ठीक है ना, ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 9:15 बजे, 9:15 पे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। सपोज अ कंपनी नेम टाटा मोटर्स, इसका प्राइस 500 रुपए, और आपको लगता है कि ये गिरेगा प्राइस, यू नो इट्स गोइंग टू फॉल दैट डे बिकॉज ऑफ सम रीजन, आपको पता लगा है, बट ड्यू टू कोविड, ड्यू टू पेंडेमिक, ड्यू टू, आपको पता है थोड़ा एक्सपेक्टेशन है, लोग आजकल परचेज सेल नहीं कर रहे, टाटा मोटर्स की गाड़ियां नहीं बिक रही, कम बिक रही हैं, अकॉर्डिंगली आपके पास कुछ रीजंस हैं ऐसे, बट यू डोंट हैव एनी शेयर विद यू ऑफ टाटा मोटर, आपके पास कोई शेयर नहीं है टाटा मोटर का, बट फिर भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखिए, बट स्टिल यू कैन सेल, अभी भी आप सेल कर सकते हैं शेयर, दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट सेलिंग। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है बेसिकली, कि आप, शॉर्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, सेलिंग समथिंग विच यू डोंट हैव, मतलब आप सीधा शेयर्स को सेल कर सकते हैं। आप अपना वो पोर्टफोलियो, मतलब डीमेट अकाउंट खोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए, उसके अंदर आप बाय का बटन ना दबाइए, आप सेलिंग का बटन दबाइए, सेल कर दीजिए शेयर, जितना शेयर करना चाहते हैं, 5, 10, 15, 20 अकॉर्डिंगली, और उसी सेलिंग को ही हम शॉर्ट सेलिंग कह रहे हैं। आपके पास चीज नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, बट आप सेल कर रहे हैं, उसको हम शॉर्ट सेलिंग कह रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट देखिए आगे, इसी कंसेप्ट को आगे मैं कैरी करता हूं, शॉर्ट सेलिंग को ही। मैंने बस आपको शॉर्ट सेलिंग में इतना बताया कि जो चीज आपके पास नहीं है फिर भी वो बेच रहे हो, उसको शॉर्ट सेलिंग कहा जा रहा है। आगे देखिए, एज्यूमिंग, बस थोड़ी देर का टॉपिक है, समझिए जरा। एज्यूमिंग यू सोल्ड 10 टाटा शेयर्स इन मॉर्निंग एट 500, 10 शेयर आपने बेच दिए 500 रुपए के,
बाय आफ्टरनून यू हैड थॉट इट हैड फॉलन डाउन टू 400, आपको लग रहा है 400 रुपये हो जाएगा ये। समझिए बात को, आपने शॉर्ट सेलिंग करी 10 शेयर की, बट अब आपको लग रहा है ये गिरेगा, दोपहर तक 400 रुपये रेट आएगा। आप बेच चुके हो पहले ही 10 शेयर उसके बेच चुके हो 500 के, अब वो 400 रुपये आ गया। अब 400 पे आप क्या करोगे, खरीदोगे 10 शेयर। जब आप 400 के खरीदोगे 10 शेयर तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए का। 500 माइनस 400, 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। सबसे पहले आपने सेल कर दिया जो चीज थी भी नहीं, अब उसको खरीदना भी तो है ना, आपकी बुक्स में आएंगी, परचेज करोगे तभी तो वो जस्टिफाई हो पाएगा। तो पहले आपने जब सेल करा उसको शॉर्ट सेलिंग कहा जा रहा है, जब उस चीज को आपने बाय कर लिया तो शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है उसको, ठीक है। तो यहां पे 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया बिकॉज आपने बेचा ज्यादा का और खरीदा कम का, इस वजह से आपको प्रॉफिट हो गया 1000 रुपए का, ठीक है। आगे समझिए, थोड़ा सा और है। वट इफ यू डोंट शॉर्ट कवर, अगर आप ये ना करते, खरीदते ना, भूल जाते, आप नहीं खरीदा आपने, ठीक है ना, या आपको लग रहा था 500 रुपए से ऊपर रेट चल रहा है, 600, 700, 800 हो गया रेट, एग्जाम्पल है, इट्स एन इमेजिनेशन बेसिकली, कि अगर मान लेते हैं 500 पे आपने शॉर्ट सेलिंग करी, 600 रेट हो गया, तो आप नहीं उसको बाय करोगे बिकॉज आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो आप वेट करते रहे, मार्केट क्लोज हो गई, वेट करते करते मार्केट बंद हो गई। अगर ऐसा हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, यू विल कंसिडर एज अ डिफॉल्टर, आपको डिफॉल्टर माना जाएगा। अब होगा क्या, सपोज you short sold on Monday, as you have not short covered it, you need to deliver it on Wednesday। अब आपको डिलीवरी देनी है वेडनेसडे को, बट चीज ही नहीं है आपके पास। आपने जो चीज बेची वो चीज आपके अकाउंट में है नहीं, आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। अब वो चीज को कवर भी नहीं करा आपने, वेडनेसडे को आपने डिलीवरी देनी है। तो अब क्या होगा, आपके बिहाफ पे BSE NSE जिसके भी आपने शॉर्ट सेलिंग करे होंगे will buy the share on behalf of you in the auction market, जो जनरली 10% हायर रेट पे खरीदते हैं। नॉर्मल रेट से 10% हायर रेट पे खरीदा जाएगा और अकॉर्डिंगली डिलीवर होगी फिर वेडनेसडे को। डिलीवरी वो खरीदेंगे एंड डिलीवर इट इन ऑन टू द बायर इन T+3 डेज में, फिर वो डिलीवरी करेंगे बेसिकली। इन ऑक्शन मार्केट मैक्सिमम प्राइस इज 10% हायर देन द नॉर्मल मार्केट। ऑक्शन मार्केट में खरीदेंगे ना वो 10% से ज्यादा, 10% ज्यादा ही चलता प्राइस वहां पे। ये बात आपको समझ आ गई बेसिकली। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक, कैसे सिलेक्ट करना है, कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप सिलेक्ट करोगे स्टॉक को। अब किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करना है चीजों का, किस तरह से आपने उसको टेक्निकल एनालिसिस करना है, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, क्या क्या चीजें हैं, जो सिनारियोज हैं जो इफेक्ट करेंगे आपके डिसीजन को, वो सब हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे। आई होप आपको मेरा आज का टॉपिक क्लियर हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।